यूपीआई काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो सावधान। एक छोटी सी गलती आपकी 50,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी डुबा सकती है। क्या आप जानते हैं कि इन स्थितियों में आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है और इसे वापस पाने का सही तरीका क्या है? आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मनी के हर नियम को बारीकी से समझेंगे। कितनी होती है सिक्योरिटी मनी? सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट की। अगर आप सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप 25,000 रुपये जमा करने होते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में दिलचस्पी रखते हैं तो 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देनी होगी। ये पैसा रजिस्ट्रेशन के समय ऑनलाइन जमा किया जाता है। पैसा वापस कब मिलता है? अब सबसे बड़ा सवाल पैसा वापसी का है और कैसे मिलता है। तो इसके मुख्य 3 नियम हैं। सीट न मिलने पर, अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। सीट ज्वाइन करने पर, अगर आपको सीट मिली और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो भी आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड कर दी जाती है। अपग्रेडेशन पर, अगर आप पहले राउंड की सीट छोड़कर दूसरे राउंड में अपग्रेड करते हैं और वहां एडमिशन ले लेते हैं तो भी पैसा सुरक्षित रहता है। पैसा डूबेगा कब? तो ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी सिक्योरिटी मनी जब फॉरफिट हो जाएगी अगर आपको सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हुई और आपने वहां एडमिशन नहीं लिया। आपने एडमिशन लेने के बाद बिना किसी वैलिड नियम के अपनी सीट छोड़ दी, रेजिग्नेशन दे दिया। काउंसलिंग के दौरान आपको गलत दस्तावेज पेश किए और आपका वेरिफिकेशन फेल हो गया। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ कर करें। सिर्फ वही कॉलेज भरे जहां आपको सच में जाना चाहते हैं। रिफंड का प्रोसेस क्या है और जरूरी नियम क्या है? रिफंड उसी बैंक अकाउंट में आता है जिसमें आपको पेमेंट की थी, इसलिए कोशिश करें कि पेमेंट अपने और अपने माता पिता के अकाउंट से ही करें। साइबर कैफे वाले के अकाउंट से पेमेंट ना करें क्योंकि रिफंड उसके पास जा सकता है जिससे बाद में आपको परेशानी हो सकती है। काउंसलिंग खत्म होने के करीब 3 से 6 महीने के भीतर रिफंड जो है वो प्रोसेस हो जाता है। उम्मीद है कि सिक्योरिटी मनी को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काउंसलिंग से जुड़ी एक सटीक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वेबसाइट आपको दी गई है स्क्रीन पे उस वेबसाइट पर जाकर आप बाकी की इंफॉर्मेशन भी आप पा सकते हैं और मुझसे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जिन बच्चों की सिक्योरिटी मनी नहीं वापस आई हुई है वो यूपीआई को अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से मेल कर सकते हैं और मेल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।